केवल उल्टी दस्त होने पर चकराता के दूरस्थ गांवों से अगर विकासनगर और देहरादून की दौड़ लगानी पड़ रही है तो मैं समझता हूं कि ये इस सरकार की और इस सिस्टम की जो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो इनका जो लचर जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल पट्टी खोल रही है। नमस्कार, अभी मैं विकासनगर के सरकारी अस्पताल में हूं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कैमरामैन अगर दिखाएंगे तो यहाँ पर जो मरीज लेटे हुए हैं और इधर साइड भी जो मरीज लेटे हुए हैं, मैं कैमरामैन को कहूँगा ये दिखाएं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये मरीज ना तो विकासनगर के हैं, ना पछवादून के हैं, ना आसपास के हैं और ना किसी अलग अलग गांव के हैं। ये मरीज सारे एक गांव के हैं और ये मरीज चकराता क्षेत्र के ग्राम कोटा तपलाड़ के हैं। इन्हें ना कोई बड़ी बीमारी है, इनका ना एक्सीडेंट हुआ है, इनके लिए ना कोई ऐसी बड़ी बीमारी है कि जिसका उपचार वहाँ संभव ना हो, परंतु फिर भी केवल उल्टी दस्त होने पर चकराता के दूरस्थ गांवों से अगर विकासनगर और देहरादून की दौड़ लगानी पड़ रही है तो मैं समझता हूं कि ये इस सरकार की और इस सिस्टम की जो स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति जो इनका जो लचर जो व्यवस्थाएं हैं उनकी पोल पट्टी खोल रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि उस गांव में बड़ी बिल्डिंग एक अस्पताल के रूप में है और उस बड़ी बिल्डिंग के अंदर, जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि विकास के नाम पर बिल्डिंगें हैं पर बिल्डिंगों के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, विकास के नाम पर बिल्डिंगें हैं पर बिल्डिंगों के अंदर कोई मशीन नहीं है, कोई दवाइयाँ नहीं है, जिस कारण दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ इस भीषण गर्मी में आज विकासनगर इन सबको आना पड़ा। ये बड़ी समस्याएं हैं और ये केवल कोटा गांव की समस्याएं नहीं है, जौनसार बावर के तमाम उन गांवों की समस्याएं हैं जो गांव आज भी शिक्षा और स्वास्थ्य के अभाव में पलायन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे नेताजी वगैरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब कोई ऐसी बात होती है तो आज़ादी के समय से वो अपना भाषण शुरू करते हैं और कहते हैं कि हमने जौनसार बावर के विकास के लिए क्या नहीं किया। विकास के लिए यदि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाता तो मुझे लगता है कि ये खेत में किसानी करने वाले लोग, मजदूरी करने वाले लोग, काश्तकार लोग, जिन्हें गांव में ही उल्टी दस्त के जो बीमारी है उसका इलाज मिल जाना था, आज देहरादून और विकासनगर की दौड़ लगाने को, ये कहीं ना कहीं उस सिस्टम को आईना दिखा रही है जो सिस्टम आज कह रहा है कि पूरी तरीके से इस उत्तराखंड का विकास हो रहा है। मैं कहना चाहूँगा इस उत्तराखंड सरकार से भी, अपने जनप्रतिनिधियों से भी, कि अगर प्रत्येक दिन आए दिन हाथ कटने पे, टांग कटने पे, थोड़ा बहुत फ्रैक्चर आने पे, उल्टी दस्त होने पर भी अगर हमें देहरादून और विकासनगर की दौड़ लगानी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य हम सबका है, दुर्भाग्य इस प्रदेश का है, दुर्भाग्य हमारी उन जनता का है जो आप लोगों को चुनकर भेज रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे तो अब ये क्रांति स्वास्थ्य और शिक्षा की जो क्रांति है ये पूरे प्रदेश में लड़ी जाएगी, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस मामले का संज्ञान जौनसार बावर के जितने 16 अस्पताल हैं उन अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयों की अगर व्यवस्था समय से नहीं हुई तो एक बड़ी क्रांति इस पूरे उत्तराखंड के अस्पतालों और स्कूलों के लिए लड़ी जाएगी, छेड़ी जाएगी और कहीं ना कहीं इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार से जो यहाँ पर बड़े गर्मी में और इस खस्ता हालत में इस विकासनगर के अंदर इसमें दूर से आना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी लापरवाही हमारे सिस्टम की है और उस सिस्टम को जागना चाहिए, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं इसमें सुधार लाना चाहिए।